welcome to the Abbas Academy of Science Nagpur. Up to previous video we have discussed about गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल में मैंने प्राइमरी गैल्वेनिक सेल या उसी को आप लोग कहते हो प्राइमरी वोल्टेक सेल। सो प्राइमरी वोल्टेक सेल का हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिए थे और प्राइमरी वोल्टेक सेल क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और उसी में हम लोगों ने उसका एक एग्जाम्पल था जिसको आप लोग कहते थे ड्राई सेल। सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल विच इज अ टाइप ऑफ अ गैल्वेनिक सेल एंड विच इज द टॉपिक ऑफ यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर गैल्वेनिक सेल के प्राइमरी वोल्टेक सेल में हम लोगों ने कहे थे कि जब भी वो सेल वर्क करता है तो वर्क करते समय जो कुछ भी उसमें केमिकल रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो केमिकल रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड वंस द केमिकल रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम दैट कैन नॉट बी रीजनरेटेड फर्दर। इसका मतलब केमिकल रिएक्टेंट खत्म तो सेल पोटेंशियल डेवलप होना बंद हो जाएगा और अब आपका सेल कोई भी पोटेंशियल को डेवलप नहीं करेगा। मतलब सेल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दैट सेल कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। सो उसको आप लोगों ने प्राइमरी वोल्टेक सेल कहे थे, जबकि आज मुझे पढ़ना है सेकेंडरी वोल्टेक सेल। और सेकेंडरी वोल्टेक सेल में हम लोग कहते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेक सेल ये ऐसे सेल है या सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल ये ऐसे सेल है जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो बार बार। जैसे कि आप लोग बात करते हो मोबाइल की, अगर बैटरी की अगर बात करते हो तो सर वो एक सेकेंडरी वोल्टेक सेल के एग्जाम्पल में आता है। अगर हम लोग बात करते हैं इन्वर्टर की तो इन्वर्टर सेकेंडरी वोल्टेक सेल के फॉर्म मतलब एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकते। ऑटोमोबाइल्स की जो बैटरी होती है उस बैटरीज को हम लोग सेकेंडरी वोल्टेक सेल कह सकते हैं, मतलब दैट कैन बी रिचार्ज्ड, कैन बी रिचार्ज। सर रिचार्ज करते हैं इसका मतलब क्या है, तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल सपोज during discharging the reactant A is converting into B and once the chemical reactant A are completely consumed so no potential will be developed। लेकिन सेकेंडरी वोल्टेक सेल में क्या करता हूं मैं कि ये जो कुछ भी सेल पोटेंशियल डेवलप करता है, फॉर एग्जांपल ये सेल पोटेंशियल डेवलप करता है 2 वोल्ट, तो मैं अब 2 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल एक्सटर्नली अप्लाई करूंगा और एक्सटर्नली अप्लाई करने के कारण ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और बी मतलब प्रोडक्ट अब धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। सो यहां पर रिएक्टेंट्स कैन बी रीजनरेटेड और रिएक्टेंट एक बार रीजनरेट हो गए कि अब वापस आपका सेल काम करना शुरू करेगा, मतलब डिस्चार्जिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मतलब एक जो प्रोसेस है वो डिस्चार्जिंग की है और दूसरी जो प्रोसेस है वो रिचार्जिंग की है। डिस्चार्ज तब होगा जब वो सेल काम में रहेगा, पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। सो डिस्चार्जिंग के दौरान सर दिस सेल वर्क्स एज अ गैल्वेनिक सेल। लेकिन रिचार्ज जब करते हो आप लोग तो रिचार्जिंग के दौरान दीज सेल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब 2 तरीके का परफॉर्मेंस दिखाता है आपका सेकेंडरी वोल्टेक सेल। सो सेकेंडरी वोल्टेक सेल में हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ने वाले हैं और वो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी। सो लीड स्टोरेज बैटरी की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी वोल्टेक सेल। तो सेकेंडरी वोल्टेक सेल में हमको पढ़ना है लीड स्टोरेज बैटरी और ये इन्वर्टर में हम लोग यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स की बैटरीज में हम लोग ये लीड एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है, लीड स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। सो हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। सो हमारा टॉपिक है सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल और सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल का हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एंड दैट इज लीड स्टोरेज बैटरी। सो लीड स्टोरेज बैटरी में सर इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, ये चीजें मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। सर यहां पर मैं कंस्ट्रक्शन की अगर बात करता हूं तो यहां पर लेना पड़ेगा मुझे कंटेनर,
सर ये कंटेनर एसिड प्रूफ है, मतलब एसिड के साथ में ये कंटेनर कोई रिएक्शन नहीं देने वाला है। सो वी हैव टू टेक हियर एसिड प्रूफ कंटेनर। एसिड प्रूफ कंटेनर यहां पर मुझे कंसीडर करना है। एसिड प्रूफ कंटेनर मैंने यहां पर लिया और यहां पर मैंने डाल दिया है 38% मतलब H2SO4। सो यहां पर लूंगा मैं 38%। सर इसको हम लोग बाय मास 38% बाय मास ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। और यहां पर मैं क्या करता हूं, तो यहां पर मैं अब लीड की प्लेट्स डिप कर देता हूं। तो ये रही लीड की प्लेट्स एंड दीज आर dipped into these sulfuric acid solution। तो ये रही सर लीड की प्लेट्स। और अब हम लोग क्या करते हैं सर, इस लीड की प्लेट्स के साथ, सर इतनी सारी प्लेट्स अटैच करने की जरूरत क्या है, तो मैं कहूंगा जितनी ज्यादा प्लेट्स रहेगी उतना ज्यादा रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया भी प्रोवाइड होगा। सर ये लीड प्लेट्स जो है मतलब पीबी प्लेट्स, these PB plates act as anode। सर ये एनोड का काम करता है और एनोड होता है निगेटिव। सो these PB plates which act as anode and on which oxidation takes place। सो ये लिखा मैंने PB plates जो एनोड का काम करता है, जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और साथ साथ मैंने यहां पर डिप्ट किया है सर फिर से दूसरे इलेक्ट्रोड की प्लेट्स, और वो जो प्लेट्स है वो है लीड ऑक्साइड प्लेट्स मतलब PbO2 प्लेट्स। सो ये रहे PbO2 प्लेट्स। सो ये रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है दिस इज PbO2 मतलब लीड की ही प्लेट है एंड दैट इज कोटेड विथ द lead oxide। So PbO2 plates here acts as cathode and which can be considered as positive electrode in electrochemical cell और galvanic cell। galvanic cell में ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है। अब सर होगा क्या, तो सबसे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि सर क्या होता है एनोड पर। सो एट एनोड डेफिनेटली सर एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, और एनोड कौन है तो हम कहेंगे सर एनोड ये पीबी प्लेट से। तो सर अब पीबी प्लेट से पीबी लीड ये एक मेटल है और डेफिनेटली ये मेटल का होगा ऑक्सीडेशन पीबी। नाउ इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स Pb2 प्लस ट्वाइस 2 इलेक्ट्रॉन। और आपके इस कंटेनर में रखा हुआ है H2SO4। H2SO4 मतलब H प्लस SO4 2-। तो जैसे ही Pb का Pb2 प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस होना मतलब ऑक्सीडेशन। सो Pb इज कन्वर्टेड इनटू Pb2 प्लस एंड दीज Pb2 प्लस विल कंबाइन विथ sulfate ion present in the container which comes from acid and it will become PbSO4। सो लीड सल्फेट का PPT तैयार हो जाएगा। सो अब मुझे क्या करना है, यहां पर दो रिएक्शन हो रही है तो ये दोनों रिएक्शन को मुझे ऐड करना है और ओवरऑल रिएक्शन क्या है ये लिखना है। सो ओवरऑल रिएक्शन Pb लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे Pb2 प्लस SO4 2-। राइट हैंड साइड में ऐड करोगे Pb2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन एंड प्लस दैट इज PbSO4। सर Pb2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है मतलब आप उसे कैंसल कर सकते हो। स्टेप्स बेवजह बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहां से Pb2 प्लस और यहां से Pb2 प्लस को मैंने कैंसिल कर दिया और मैं कह रहा हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सर जैसे एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, बेशक दूसरी जो प्लेट्स है जो
लीड प्लेट्स एंड दैट इज कोटेड विद द लीड ऑक्साइड, और मैं उसको कह रहा हूं लीड ऑक्साइड प्लेट्स, सो दैट एक्ट एज कैथोड. सो एट कैथोड, डेफिनेटली एट कैथोड रिडक्शन विल टेक्स प्लेस. रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किस पर होगा? तो PbO2 प्लेट्स के ऊपर होगा रिडक्शन. और अब सर PbO2 ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2- चार्ज. ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज, दो ऑक्सीजन है तो 2- मतलब हो जाएगा 4-. और जितना निगेटिव चार्ज है लीड के ऊपर भी रहना चाहिए उतना ही पॉजिटिव चार्ज. मतलब यहां पर लीड है Pb4+ के फॉर्म में. सर ये PbO2 लीड ऑक्साइड ये कंटेनर में रखे हुए H+ के साथ में कंबाइन हो जाएगा. H+ के साथ में कंबाइन होगा, और ये H+ कहां से आया? डेफिनेटली एसिड है तो H+ के साथ. सर ये ऑक्सीजन को निकालने का काम करेंगे, मतलब रिडक्शन का काम करेंगे. और सर लेफ्ट हैंड साइड के एनोड के पास के जो 2 इलेक्ट्रॉन तैयार हुए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन अब पहुंचेंगे हमारे कैथोड के तरफ. सो +2 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट हो रहे हैं डेफिनेटली उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन भी होंगे. सो PbO2, एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब H2O. तो 2 ऑक्सीजन निकालने के लिए बेशक आपको 4 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब 4H+. और ये 4H+ आए कहां से? तो सल्फ्यूरिक एसिड लिए, और एसिड है तो डेफिनेटली H+ जनरेट करेगा. आपके कंटेनर में H+ आयन प्रेजेंट है. सो PbO2 जो 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब ये H+ या ऑक्सीजन को लेकर भागेंगे, बन जाएगा H2O. साथ में सर अब ये Pb जो है ये बन जाएगा Pb2+. मतलब Pb यहां पर 4- था, और ये 4- Pb 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा Pb2+. जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है. Pb4+, इसका मतलब सर उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, और Pb2+ मतलब सर उसने 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ दिख रहा है, मतलब उसने सर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा. सो हियर Pb2+ एंड वाटर इज फॉर. सर यहां पर भी Pb2+ तैयार हो रहा है, और ये Pb2+ हमारे कंटेनर में रखे हुए एसिड से जो जनरेट हुए हैं सल्फेट आयन SO4 2-, तो इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होकर बनाएगा PbSO4 लीड सल्फेट. सर यहां पर भी लीड सल्फेट तैयार हो रहा है, यहां पर भी लीड सल्फेट तैयार हो रहा है. 2 रिएक्शन हो रही है सर यहां पर, दोनों का कॉम्बिनेशन. PbO2 + 4H+, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देना है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Pb2+ SO4 2-, और यहां पर तैयार हो रहा है Pb2+ H2O. कितने H2O? डेफिनेटली सर यहां पर 2 H2O बाहर निकल रहे होंगे, 2 H2O. और साथ में इधर राइट हैंड साइड में है PbSO4. इसको आप कह रहे हो इक्वेशन नंबर 2. मतलब दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन एट कैथोड, एंड इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट्स ओवरऑल रिएक्शन एट एनोड. तो सर ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गई? सो देयरफॉर ओवरऑल सेल रिएक्शन. सो दिस इज हैपनिंग व्हेन द सेल इज इन वर्क, जब डिस्चार्ज हो रहा है. सर अब मैं दोनों इक्वेशन को, यहां पर भी आप लोग क्या कैंसिल कर सकते हो कर लो. सर Pb2+ राइट हैंड साइड में है, यहां पर भी Pb2+ लेफ्ट हैंड साइड में है. Pb2+ विल गेट कैंसल्ड. स्टेप्स बढ़ाने में कोई भी मतलब नहीं है. अभी हम लोग उतने छोटे नहीं रहे कि एक स्टेप्स वाइज हम लोग यहां पर लिखेंगे. सो PbO2 + 4H+ +2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2-, और तैयार हो रहा है
PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। सो अब ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐड कर देता हूं, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख रहा हूं। सो ओवरऑल सेल रिएक्शन इज, सो ध्यान से देखोगे अब पहले इक्वेशन में क्या है, Pb प्लस SO4 2 माइनस, दूसरे इक्वेशन में क्या है सर, दूसरे इक्वेशन में है PbO2 प्लस 4H प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर मिल रहा है PbSO4, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हमको दिख रहा है राइट हैंड साइड में प्लस ट्वाइस H2O प्लस मुझे दिख रहा है PbSO4। अब क्या क्या कैंसल हो सकता है वो देख लो सर, यहां पर भी PbSO4 तैयार हो रहा है, यहां पर भी PbSO4 तैयार हो रहा है सर, यू कैन राइट ट्वाइस PbSO4। सो सर क्या कैंसिल हो सकता है सर, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल्ड। अब बचा क्या है आपके पास में, Pb प्लस PbO2 प्लस उसके बाद में उधर क्या बचा है, राइट हैंड साइड में बचा है PbSO प्लस ट्वाइस H2O, और यहां पर अब PbSO4 देख लो एक बार। ओवरऑल रिएक्शन एनोड के ऊपर क्या हुआ सर, एनोड में Pb का कन्वर्शन Pb2 प्लस में हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, Pb2 प्लस कंटेनर में रखे हुए सल्फेट आयन के साथ में कंबाइन हुआ, PbSO4 बनाया, दोनों को कंबाइन किया, Pb प्लस Pb2 प्लस SO4, इधर Pb2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन PbSO4, सर Pb2 प्लस विल गेट कैंसर, एंड दिस इज द ओवरऑल एनोड रिएक्शन। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर PbO2 सर ये कंटेनर में रखे हुए H प्लस के साथ में कंबाइन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और बदले में मिल रहा है Pb2 प्लस और ट्वाइस H2O। सर यही Pb2 प्लस SO4 आयन के साथ में कंबाइन हुआ, PbSO4 बना, और मैंने अब ओवरऑल कैथोड रिएक्शन लिखा PbO2 प्लस 4H प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फेट आयन, और साथ में मिल रहा है PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। अब दोनों रिएक्शन को मुझे ऐड करना है, तो दोनों रिएक्शन को जब ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में Pb प्लस SO4 2 माइनस, Pb प्लस SO4 2 माइनस, इधर प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, और उधर अगर देखता हूं मैं तो PbSO4 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन और ट्वाइस H2O और PbSO4। सो आई कैन राइट हियर कि ओवरऑल जो रिएक्शन है वो ओवरऑल रिएक्शन है कुछ इस तरीके से। सो यहां पर हो रहा है तैयार Pb सॉलिड स्टेट में प्लस PbO2, साथ में SO4 कितने हैं, तो SO4 आप लोगों को दिख रहा है एक, सो सर Pb प्लस PbO2, और यहां पर SO4 2 माइनस है और यहां पर H प्लस है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं SO4 2 माइनस 4 प्लस 4H प्लस, और यहां पर मैं लिख देता हूं ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस PbSO4। So this is the overall reaction and this is supposed to be A। तो सर ये H प्लस और SO4 मतलब क्या है सर, ये H2SO4 है। मतलब जैसे जैसे आपका सेल काम कर रहा है, जैसे जैसे आपका सेल काम कर रहा है, धीरे धीरे आपके H प्लस आयन का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और सल्फ्यूरिक एसिड का अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो धीरे धीरे सेल पोटेंशियल भी डिक्रीज होता जाएगा। सो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन यहां पर मैंने लिखा है। सो ओवरऑल सेल रिएक्शन में एक चीज मुझे दिख रही है कि सर रिएक्टेंट साइड में आ रहा है कॉन्सेंट्रेटेड मतलब 38% सल्फ्यूरिक एसिड,
और तैयार हो रहा है प्रोडक्ट साइड में H2 और PbSO4, इट मीन्स व्हेन द सेल डिस्चार्ज देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीजेस, एंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीजेस, डेफिनेटली ये धीरे धीरे अब हम लोग कहेंगे कि सेल पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा और एक समय ऐसे आएगा कि अब आपका सेल काम करना बंद करेगा। सर ये हो गया डिस्चार्जिंग की प्रोसेस, लेकिन अभी मुझे सर ये सेल रिएक्शन को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए मुझे अब चलना पड़ेगा कि सर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं विद द हेल्प ऑफ AC current या with the help of external or with the help of AC current we will apply the external potential difference। और सर ये इस लीड जो आप लोगों को स्टोरेज बैटरी दिख रही है इसका सेल पोटेंशियल होता है आसपास 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट रहने की वजह से अब अगर आप 2 वोल्ट से भी ज़्यादा अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नली अप्लाई करते हो तो आपका सेल का रिएक्शन ये अब उल्टा हो जाएगा, मतलब सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स। सो अब बात करते हैं ड्यूरिंग रिचार्जिंग। सो ड्यूरिंग रिचार्जिंग के दौरान क्या होगा? सो ड्यूरिंग रिचार्जिंग एक चीज ध्यान रखो, अब तक आपका जो लीड था Pb वो कर रहा था एनोड के तौर पर वर्क, और PbO2 ये कर रहा था कैथोड के तौर पर काम। लेकिन अब सर यहां पर सेल रिएक्शन ही रिवर्स हो जाएगी, एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल ज्यादा है, तो अब आपका लीड ये कैथोड के तौर पर काम करेगा और लीड ऑक्साइड की प्लेट अब एनोड के तौर पर काम करेगी। डेफिनेटली सर कैथोड पर होने वाला है रिडक्शन और एनोड पर होने वाला है ऑक्सीडेशन। सो अब क्या होगा सर? एट एनोड मतलब PbO2 की अगर बात करता हूं, चलो एट एनोड मतलब एट PbO2। सर PbO2 पर जो रिएक्शन हो रही थी अब तक, वो PbO2 की रिएक्शन को अब मैं क्या करता हूं? सो PbO2 की रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं। सर ये रिडक्शन रिएक्शन है, लेकिन अब PbO2 पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, मतलब उस रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा, मतलब बन जाएगा PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O, और वी विल गेट PbO2 प्लस 4H प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2 माइनस। सर ये रही इक्वेशन, मतलब रिएक्शन ही रिवर्स हो गई सर, मतलब PbO2 पर जब भी रिडक्शन हो रही थी और अब PbO2 पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और PbO2 पर जो रिएक्शन हो रही है वहां पर PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O गिव्स PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 आयन और ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं कह रहा हूं सपोज टू बी इक्वेशन नंबर 3। सर वैसे ही अगर मैं कैथोड की अगर बात करता हूं, सो एट कैथोड मतलब एट Pb प्लेट्स, अब Pb पर जब भी क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, अब रिडक्शन शुरू हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, मतलब PbSO4 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 2 माइनस। तो यहां पर ये हो गई सेल रिएक्शन रिवर्स, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को आप लोगों ने रिवर्स कर दिए और ये बन गया सपोज टू बी आपका इक्वेशन नंबर 4। सो दोनों को अगर ऐड कर देते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड PbSO4 मतलब ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या दे रहा है? PbO2 प्लस 4H प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2 माइनस ट्वाइस और साथ में Pb। तो सर यहां पर कैंसिल क्या क्या हो रहा है? ट्वाइस इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल, सो देयरफॉर ओवरऑल रिएक्शन विल बी ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O एंड दैट गिव्स क्या दे रहे हो? सो दे रहे हैं
PbO2 प्लस 4H प्लस ट्वाइस SO4 माइनस प्लस Pb। तो ये बन जाता है सर ओवरऑल सेल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग प्रोसेस। और अगर आप लोग देखते हो तो रिएक्शन क्या हो जाती है सर, रिवर्स्ड यहां पर हो जाती है। यहां पर SO4 2 है ना, तो ट्वाइस SO4 यहां पर मैंने 2 माइनस लिखना चाहिए। ट्वाइस SO4 2 माइनस और 4H प्लस मिलकर क्या बन जाएंगे, ट्वाइस H2SO4। सो यू कैन राइट हियर ट्वाइस H2SO4, ट्वाइस H2SO4। और यहां पर भी वैसे ही सर ट्वाइस SO4 प्लस ट्वाइस H प्लस, मतलब यू कैन राइट हियर प्लस ट्वाइस H2SO4। तो सेल रिएक्शन जस्ट अपोजिट। ओवरऑल सेल रिएक्शन यहां पर क्या थी देखो, ड्यूरिंग डिस्चार्ज Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस H2SO4, मतलब H2SO4 ये रिएक्टेंट साइड में था और अब सेल रिएक्शन ही रिवर्स्ड हो गई, मतलब अब धीरे धीरे क्या तैयार होते जा रहा है, वापस सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड सर यही तो है इलेक्ट्रोलाइट जिसकी वजह से सर अब PbO2 भी रीजनरेट हो रहा है, Pb भी रीजनरेट हो रहा है और इलेक्ट्रोड भी रीजनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट भी रीजनरेट हो रहा है। सो ड्यू टू द रीजनरेशन ऑफ दीज 3 स्पेसीज अब धीरे धीरे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और जब आप फिर से उसको यूज करोगे वापस इस तरीके से रिएक्शन होगी। सो दिस इज द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग discharging of the secondary type of Voltaic cell, and this type of reaction when we recharge the secondary Voltaic cell। तो ये हो गया सर construction and working of secondary Voltaic cell and that is lead storage battery। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सर इसको कहाँ यूज़ करेंगे, मैंने पहले ही कहा कि सर डीसी सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स की बैटरीज में हम लोग यूज़ करते हैं, इन्वर्टर्स में हम लोग ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी या लीड एक्यूमुलेटर भी उसे कहा जाएगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे टाइप के जो मतलब सेकेंडरी वोल्टेज सेल का, फिर से एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और वो एग्जाम्पल है निकेल कैडमियम बैटरी। निकेल कैडमियम बैटरी। सो निकेल कैडमियम बैटरी में कंस्ट्रक्शन क्या है, आप लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ बताने की जरूरत नहीं, जैसे कि आपके सिलेबस में जितना कंटेंट है उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर उसको डिस्कस करते हैं। सो हियर यू हैव टू मेंशन ओनली द सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि कैसे सेल रिएक्शन होती है। तो सेकेंड जो सेल होता है आप लोगों का जो हमें पढ़ना है एंड दैट इज निकेल कैडमियम सेल या निकेल कैडमियम सेल कहो या निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल कहो। तो देखो अभी निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल मतलब NiCad निकेड सेल भी उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह बताना नहीं, आपको पता है अभी कि इलेक्ट्रोड कैसे रखना है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे लेना है, कैसे रिएक्शन होगी, ये सब चीज़ें आप लोगों को अरेंजमेंट पता चल गई है। अभी हमको सिर्फ सेल रिएक्शन देखना है। तो सर ये भी एक सेकेंडरी टाइप ऑफ वोल्टेज सेल है और इस सेल को हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। अब इसको भी हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये ड्राई सेल के तौर पर ही काम, मतलब ड्राई सेल की तरह ही होता है लेकिन सेकेंडरी टाइप का, मतलब रिचार्जेबल ड्राई सेल। रिचार्जेबल ड्राई सेल सर पहले जो ड्राई सेल आप लोगों ने पढ़ाए थे वहां पर आपका इलेक्ट्रोलाइट ये ड्राई था, मतलब पेस्ट के फॉर्म में था, पेस्ट के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट रहना मतलब ड्राई सेल आप लोगों ने कहे। सर ये भी ड्राई सेल की तरह ही होता है लेकिन रिचार्जेबल टाइप का होता है। रिचार्जेबल ड्राई सेल आप लोग कह सकते हो या फिर दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज सेल। सेकेंडरी वोल्टेज सेल का एग्जाम्पल है। सो सर यहाँ पर लेते क्या है, तो यहाँ पर तो हम लोग सबसे पहले एनोड के तौर पर क्या यूज करते हैं, कैथोड के तौर पर क्या यूज करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम लोग क्या यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कैडमियम है, निकेल है, तो डेफिनेटली सर निकेल कैडमियम से रिलेटेड ही कुछ होगा। सो एनोड के तौर पर काम करता है हमारा कैडमियम नाम का मेटल, कैथोड के तौर पर काम करता है हमारा निकेल, लेकिन निकेल ऑक्साइड
NiO2 और इलेक्ट्रोलाइट पे तौर पर काम करता है सॉल्यूशन जो बेसिक नेचर का हो। सो 30% KOH हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, मतलब बेसिक मीडियम रहता है सब। तो ये अब कैसे इलेक्ट्रोलाइट लेना, कैसे इलेक्ट्रोलाइट डिप करना, कैसे उसमें वोल्ट मीटर लगाना, तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं। आई एम इंटरेस्टेड, जैसे कि आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, कैडमियम एक्ट एज अ एनोड, nickel oxide act as a cathode, and these two electrodes are dipped into the alkaline solution and that is 30% of KOH। So अब क्या रिएक्शन होगी एट एनोड, तो एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है। सो एनोड कौन है, कैडमियम, तो डेफिनेटली सर वहां पर होगा ऑक्सीडेशन, और कैडमियम जो सॉलिड था ये बन जाएगा CD2+। लेकिन सर उसका ऑक्सीडेशन करेगा कौन, तो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। बेसिक है मतलब OH माइनस है, तो कैडमियम क्या करेगा, अपने पास के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बन जाएगा कैडमियम 2+, और ये कैडमियम 2+ 2OH माइनस के साथ में कंबाइन हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड। सो कैडमियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो तैयार हुआ है वो सॉलिड स्टेट में तैयार हो रहा है। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं जो एनोड पर हो रहा है। अब कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड। सो कैथोड मतलब कौन रहा, निकेल ऑक्साइड का प्लेट। अब यहां पर होगा रिडक्शन, और निकेल ऑक्साइड अब बन जाएगा निकेल हाइड्रोक्साइड, दैट विल गेन इलेक्ट्रॉन। सो NiO2 डेफिनेटली इधर से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए ये गेन करेगा, और साथ में मतलब वाटर है 30% है, मतलब वाटर प्रेजेंट है। तो सर ये NiO2 का O2 निकल जाएगा बाहर और आ जाएगा OH माइनस। सो NiOH2 NiO2 एक ऑक्सीजन पर 2- चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज, मतलब निकेल के ऊपर होगा 4+ चार्ज। तो डेफिनेटली यहां पर तैयार होगा आप लोगों का निकेल NiO2, तो ये बन जाए निकेल 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगों को मिलता है निकेल हाइड्रोक्साइड, मतलब Na2+, OH- मतलब निकेल के ऊपर कौन सा चार्ज, 2+ चार्ज, और अलॉन्ग विद दीज NiOH2 we will get twice OH- and that is the reaction at cathode। अब दोनों रिएक्शन को आप लोग ऐड करोगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन, देयरफॉर ओवरऑल सेल रिएक्शन इज, सो क्या रहेगी ओवरऑल सेल रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, कैडमियम सॉलिड प्लस ट्वाइस OH-, लेफ्ट हैंड साइड में इधर है NiO2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस H2O। अब राइट हैंड साइड के तरफ चलो, राइट हैंड साइड में तैयार हो रहा है कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, निकेल हाइड्रोक्साइड प्लस ट्वाइस OH-, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल, यहाँ पर ट्वाइस OH-, उधर भी ट्वाइस OH- विल गेट कैंसल्ड। सो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी कैडमियम और निकेल ऑक्साइड प्लस ट्वाइस H2O and now gets converted into cadmium hydroxide and nickel hydroxide, and this is the overall cell reaction during discharging process जैसे जब भी देखिए। सो डिस्चार्जिंग के दौरान ये हो रहा है और ये हो रही है ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पर जो कुछ भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है कैडमियम हाइड्रोक्साइड या निकेल हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट तैयार होते हैं सॉलिड स्टेट में। तैयार होने वाले दोनों प्रोडक्ट आपको सॉलिड स्टेट में दिख रहे हैं। सॉलिड प्रोडक्ट तैयार होने की वजह से इसको ड्राई सेल माना जाता है, लेकिन रिचार्जेबल ड्राई सेल कहते हो। कहाँ यूज करते हैं सर हम लोग, तो यहाँ पर जो कुछ भी रिएक्शन हो रही कहाँ यूज करते हैं हम लोग, तो सर इसको रिचार्ज कर सकते हैं
और इसकी लाइफ जो होती है ड्राई सेल के तुलना में ज़्यादा होती है। तो हम लोग कैलकुलेटर में या इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हो गई या फिर फोटोग्राफी के लिए जो कुछ भी आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो उसमें हम लोग ये निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल यूज करते हैं। बाद में वही बात कि ड्यूरिंग रिचार्ज सेल रिएक्शन विल गेट रिवर्स्ड और वापस आपका कंपाउंड तैयार हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो इसकी जो लाइफ होती है ये ड्राई सेल के तुलना में आप लोगों को ज़्यादा दिखती है। सो दिस इज निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो मैंने 2 मार्क के हिसाब से ही एक्सप्लेन किया। और निकेल जो लीड एक्यूमुलेटर पड़े हैं और लीड एक्यूमुलेटर आपको आता है कम से कम कितने मार्क के लिए, या 3 या 5 मार्क के लिए आप लोगों को एग्जाम में रह सकता है। तो ये हो गया निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। सो उसी की तरह तीसरा जो सेल है आप लोग अगर देखोगे, तीसरा सेल उसको मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा मैं, और उसको कहा जाता है मर्क्यूरी बैटरी। मर्क्यूरी बैटरी, और ये मर्क्यूरी बैटरी भी बिल्कुल सिमिलर जैसे एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने अभी निकेल कैडमियम सेल का दिए थे, सो सिमिलर टू निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। सो निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल की तरह ही ये काम करता है, बस फर्क क्या। तो सर यहां पर एनोड जो होता है वो होता है जिंक। कैथोड की अगर बात करते हो तो यहां रहता है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन। और इलेक्ट्रोलाइट अगर देखते हो तो जैसे जब भी आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट लिए थे वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर भी स्ट्रांगली अल्कलाइन ही लेना पड़ता है। और रिएक्शन सर जैसे निकेल कैडमियम सेल में हो रही थी कुछ उसी तरीके की रिएक्शन भी आप लोगों को इस मर्क्यूरी बैटरी में देखने को मिलती है। सो दैट यू हैव टू प्रिपेयर, वो आप लोगों को प्रिपेयर करना है। सो ये हो गया हमारे गैल्वेनिक सेल के बारे में। और गैल्वेनिक सेल में प्राइमरी वोल्टेज सेल और सेकेंडरी वोल्टेज सेल। प्राइमरी वोल्टेज सेल का एग्जांपल ड्राई सेल। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल आपको एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। सेकेंडरी वोल्टेज सेल में हम लोगों ने 3 एग्जांपल देखे। एक सर हम लोग ने देखे लीड एक्यूमुलेटर्स, लीड स्टोरेज बैटरी, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है 3 या 5 मार्क्स के लिए। दूसरा हम लोगों ने देखे निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, और तीसरा हम लोगों ने देखे मर्क्यूरी बैटरी। सो टुडे आई हैव टू स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूल सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो टुडे वी स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।